तो भाई हम लोगों के प्रत्याशी अफजाल अंसारी जी हैं और चुनाव जीतने जा रहे हैं। जो राहुल गांधी जी का कार्यक्रम है या इंडिया गठबंधन कार्यक्रम है, अखिलेश जी का कार्यक्रम है, यह सब लोग लागू करेंगे। हाँ, कौन जीतेगा बताइए? सनातन बाबा जीती हैं। सनातन बाबा जीते हैं। और लल्लन यादव क्या करिए? लल्लन यादव पारस राय फाइनल। चुप राम राम कर हाँ, ये फाइनल बा। अफजाल मित्रों, मैं आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर उस जगह पर हूँ जो कहा जाता है कि हिंदू धर्म के हृदय सम्राट महाड़ दाहिने तरफ महाड़ धाम है, जिसको यहाँ बहुत अच्छे लोग आते हैं। नगरी में अपनी अर्जी को रखते हैं लोग। जैसे अभी कुछ कम समय पहले यहाँ डॉक्टर उमेश सिंह आए थे और मैं यहाँ एक चुनावी चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए, हमारे साथ एक सम्मानित लोगों उपस्थित हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आज गाजीपुर और बलिया का बॉर्डर है, गाजीपुर बलिया में क्या कुछ नया होगा या जो पुराना चल रहा था वही होगा? स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या नाम है आपका? कैलाश यादव। यादव जी, गाजीपुर में और बलिया दोनों का बॉर्डर है और आप लोगों को दोनों बलिया में भी जाना पड़ता है, गाजीपुर में भी जाना पड़ता है। यहाँ की जनता किसके प्रत्याशी बनेगी? गाजीपुर में अफजाल अंसारी और भारतीय जनता पार्टी से पारस राय या डॉक्टर उमेश सिंह या नीरज शेखर या सनातन पांडे और कौन एक यादव है, लल्लन यादव, किसके? मैं देखिए, इस समय पूरा पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष में बदलाव की स्थिति बन चुकी है और सबसे ज्यादा आहत नौजवान है जो शिक्षित बेरोजगार पड़े हुए हैं और उनके सामने, और जो उनके अभिभावक हैं वो भी काफ़ी चिंतित हैं कि हम काफ़ी संपत्ति लगा करके लड़कों को पढ़ा लिखा रहे हैं और बेरोजगार पड़े हुए हैं। यहाँ पेपर भी कराए जाते हैं तो उसको लीक हो जाता है और आज तक ये इनकी जुमलाबाजी खत्म नहीं हुई। ये 14 में जब आए तभी कहे कि 1 करोड़ हम प्रति वर्ष नौकरियां देंगे, लेकिन आज भी बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, त्रस्त है। इसलिए ये बदलाव चाहते हैं। अब मोदी सरकार 4 वर्ष के लिए अग्निवीर भर्ती निकाली हुई है और हर लोन फ्री मिल रहा है। हर 6 महीने पर 2000 रुपया किसान निधि मिल रही है। हर महिलाओं को कुछ जनधन खाता खुलवा करके उसमें पैसा भी आ रहा है। उसके बाद भी बदलाव की मूड में जनता है, क्यों ऐसा हो रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। और ये सबसे, मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा जो घोटालाबाजी और ठगेबाजी थी भारतीय भाजपा सरकार की, वो ये थी कि जो जनधन खाता खुलवाना। जनधन खाता खुलवाने के बाद अब आप ये भी जानते हैं कि 500 से कम होने पर राशि खाते बंद हो जाते हैं। तो जो लोग इस लालच में खाता खुलवाए कि हमारे खाते में कुछ पैसे आएंगे, गरीब आदमी जन ने कुछ पैसा जमा किया, वो पैसे सारे लिप्त हो गए और उनके खाते भी बंद हो गए। अब उज्ज्वला योजना की तरह जो गैसों की स्थिति आप देख रहे हैं, 400 फिर तो आंदोलन करते थे कि बहुत महंगा है और इनके जमाने में 1200 तक गैस चल गई। ये स्थितियां आप देख ही रहे हैं। तो सारी स्थितियों का आप समझ रहे हैं, उसमें कहने की बात नहीं है। बदलाव की स्थिति इसलिए बन चुकी है। आप बलिया में नीरज शेखर हैं, एक मिनट, बलिया में नीरज शेखर हैं, सनातन पांडे जी हैं। नीरज शेखर का कहना है कि हम समाजवादी में पहले था और समाजवादी के लोग 50% कम से कम हमको वोट कर रहे हैं। इस परिस्थिति में सनातन बाबा को आप लोग कैसे फाइट कराएंगे? अखिलेश यादव का विश्वास है उनके ऊपर? अब देखिए, यहाँ के जो फाइट की आप बात करते हैं तो लमसम आप ले लीजिए, गाजीपुर हुआ, आजमगढ़ हुआ, बलिया हुआ, इन तो बराबर सपा के क्षेत्र रहा है और हाई जीत के भी हैं। सनातन को आप लोग पिछले चुनाव में जो स्थितियां उनके साथ की गई, चुनाव आयोग ने जो किया, जैसी स्थितियां बनी वो आप सब लोग जानते हैं। किसी सब जीत करके प्रत्याशी हराया गया, तो स्थितियां सामने है सबकी। और इस बार तो बहुत इतने ज्यादा मतों से उनको जिताया जाएगा कि वो स्थितियां ही न बन पावे। माने सनातन बाबा को इतना आप लोग वोट दे देंगे कि घपला नहीं हो पाएगा? घपला नहीं हो पाएगा। अगर जीतने के बाद प्रमाण पत्र में अगर खेला हो रहा है, सनातन बाबा को अंदर नहीं जाना। खेला तो ये शुरू से कर रहे हैं, पार्टी तोड़ना, अन्य लोगों को ले जा करके वॉशिंग मशीन में जो साफ करना, ये तो इनके खिलाफबाजी चली रही है। चुनाव आयोग जो आप संविधान बना है चुनाव आयोग का नियुक्ति का, वो भी आप देख ही रहे हैं कि सारे इन्हीं के द्वारा चुनाव होगा। तो सब कुछ तो इनका मशीनरी तो इनके पक्ष में बैठी हुई है। इसके बावजूद भी जनता संघर्ष कर रही है और बदलाव चाह रही है। अच्छा, और इसमें विशेष करके नौजवानों का हाथ है। नौजवान बहुत पीड़ित है और वह जानता है कि बदलाव नहीं होगा तो मैं बेरोजगार हो जाऊंगा और सबकी एक निर्धारित उम्र है, अपनी उम्र सीमा से वो चला जाएगा बाहर तो फिर इसका कहीं का ना होगा। इसलिए वो काफी व्याकुल है और बदलाव का बिल का मूड बना चुका है, बदलाव होगा। मित्रों, देखिए, बता रहे हैं चाचा जी की बदलाव का मूड लोग बना चुके हैं और बदलाव निश्चिंत है और होगा। का नाम है अपन? सामला। गाजीपुर बलिया कई बॉर्डर पड़ेला। गाजीपुर बलिया में समाजवादी का भी और भी प्रत्याशी बाणा, यार भी प्रत्याशी बाणा, भाजपा से भी बाणा, बहुजन से भी बाणा। गाजीपुर में अफजाल अंसारी हुआ और वहाँ से सनातन बाबा हुआ, फिर नीरज शेखर हुआ जो कि पूर्व प्रधानमंत्री का पुत्र हुआ। यहाँ भी देखा था पारस राय हुआ, एक बहुत बढ़िया उनका विद्यालय चल रहा बहुत पहले से। डॉक्टर उमेश हुआ बसपा से,
पढ़ा लिखल हो बढ़िया हो। आखिर में गाजीपुर आ बलिया के इसमें फाइट कराई? गाजीपुर फाइनल है तो गाजीपुर में के आई दूसरा आई पारसराय फाइनल। चुप राम राम कर बर्तन। हाँ के फाइनल बा? अफजाल अंसारी बन तो अफजाल अंसारी। मित्रों देखिए सबके मुख से यही निकल रहा है कि अफजाल अंसारी फाइनल है। कुछ लोग हम लोग के चैनल पर बार बार कमेंट कर रहे हैं कि आप लोग समाजवादी के प्रवक्ता हैं। हम लोग सीना ठोक कर कहना चाहूंगा कि बीजेपी के लोग जो भी हो, हम लोग का नंबर है 9451555503, उस पर कॉल करके आप बुलाइए, हम लोग के साथ सवाल करिए और हम लोग सवाल करेंगे, आप लोग जवाब दीजिए। हम लोग से ना किसी से दोस्ती है ना किसी से बैर है। गाजीपुर सनातन बाबा का क्या स्थिति होगी नीरज शेखर की? बढ़िया। कौन जीतेगा? नीरज शेखर? पूछवा। हाँ कौन जीतेगा बताइए? सनातन बाबा जीती हैं। सनातन बाबा जीते हैं। और लल्लन यादव क्या करिए? लल्लन यादव घास छीले जाके छीले क्या छीलता हूँ। लल्लन यादव मित्रों घास छीलेंगे। देखिए शंकर भगवान की नगरी है और यहाँ लोग झूठ नहीं बोलते हैं, यही बात है ना। हमारे साथ कुछ नौजवान जुटे हुए हैं। क्या नाम है भैया? अरुण पास। अरुण जी ये बताइए कि गाजीपुर में आप लोग दोनों बॉर्डर के जायजा देते हैं और बलिया में है, आप बलिया में हैं। बलिया में क्या कुछ होगा कि वही मस्त जी ही रह जाएंगे? नहीं होगा, इस बार कुछ होगा। क्या होगा? वही जीतेंगे और कौन? सनातन बाबा जी। सनातन बाबा जीतेंगे। और सनातन बाबा उस बार भी लोग बताते हैं कि जीत गए थे लेकिन जबरदस्ती से उनको हराया गया। इस बार भी अगर उसी तरह प्रशासन उनकी है, सत्ता सुख उनका है, निर्वाचन लोग उनके दबाव में है, तो फिर क्या होगा? नहीं, इस बार वो नहीं होगा। इस बार प्रशासन मतलब कड़ी कर दी गई है, तो इस बार ऐसा नहीं होगा। आप लोग मूड मिजाज बना लिए हैं कि? मूड मिजाज बना लिए हैं कि वही मतलब सनातन बाबा बलिया से सरोज है। मित्रों देखिए हमारे साथ एक और भैया हैं जिनको आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं और समाज के लिए हमेशा 2 फाल आगे चलते रहते हैं, और इनका नाम है राम नारायण यादव जी। पूर्व जिला पंचायत सदस्य और समाजवादी पार्टी के एक अच्छे नेता हैं। मैं इनसे आप लोगों से मिलवाऊंगा। स्वागत है भैया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार भाई, आप दोनों लोगों को। आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, हर जगह जाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। हम लोगों से तो आप अकस्मात मिल गए। यह आप लोगों का जो चैनल है बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है कि आप गांव-गांव में आम आदमी से पूछ करके जो लोकेशन लेते हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप गाजीपुर और बलिया में, गाजीपुर आपका घर भी है और बलिया में भी आपका क्षेत्र भी है, तो गाजीपुर बलिया दोनों का आपसे बात किया जाए तो अच्छा रहेगा। गाजीपुर में 3 प्रत्याशी एकदम धड़ल्ले से चल रहे हैं, देख रहे हैं, और बलिया में भी वही सही प्रत्याशी हैं, और बाकी लोग तो सब निर्दल है, कोई कहीं लुढ़क जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा। गाजीपुर बलिया में क्या होगा? कुछ परिवर्तन होगा या कि फिर? एकदम परिवर्तन होगा। गाजीपुर से अफजाल अंसारी जी की जीत सुनिश्चित है। बलिया में सनातन पांडे जी की पूरा आकार मचा हुआ। अभी आए थे महार धाम के बगल में, ब्राह्मण समाज की मीटिंग थी, और लोग जैसे ब्राह्मण समाज भी वहाँ पर 3-3.5 लाख करीब हैं। हम लोग देख रहे हैं कि ब्राह्मण समाज एक तरफा सनातन पांडे जी को बलिया में वोट देने जा रहा है। रह गई बात इनकी, तो ये लोग अमित शाह जी ने सहारा के जो पैसा जमा करता है सहारा के लोग, कि नहीं एक खाते में 10-10 हज़ार रुपया आएगा, और एक भी पैसा सहारा गांव में कोई ऐसा घर नहीं होगा, कोई ऐसा परिवार नहीं होगा कि सहारा का पैसा न जमा किया गया हो। और सहारा से लोग पीड़ित हैं। यही देश के गृह मंत्री इतने बड़े पद पर हो करके भी कहे कि भाई आप लोग फार्म भरिए, ऑनलाइन करिए, सहारा का पैसा आप लोगों को मिलेगा। और आज तक 1 रुपया भी सहारा का पैसा गरीब परिवार के लोगों का किसी का पैसा नहीं मिला। यह जुमलेबाजी कितने दिन चलेगी? जुमले से परेशान है, नौजवान परेशान है। उसको सेना में भर्ती के नाम पर 4 साल की हो गई अग्निवीर योजना, पेपर लीक हो जा रहा है, इस पर तरह तरह की समस्याएं आ गई है, नौजवान बेरोजगार भटक रहा है। तो इस कांग्रेस पार्टी का एक शपथ पत्र आया हुआ है जिसमें कांग्रेस पार्टी और समाजवादी माने इंडिया गठबंधन बोल रहा है कि इस बार अगर राहुल गांधी की सरकार या इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है तो हर महिलाओं को 8500 रुपया हर महीना, और साल में माने 1 लाख रुपया, हर विद्यार्थी को 2 लाख का फ्री लोन, या 30 लाख रुपया, 30 लाख नौकरी। क्या ये सत्य उतर जाएगा? बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये जुमला है। देखिए, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार थी, प्रदेश की सरकार, वहाँ पर हर जगह वह जो राहुल गांधी जी या प्रियंका जी ने जो भी वादा किए थे अपने घोषणा पत्र में, उसको लागू किए, उसको निभाए। तो इसी तरह केंद्र सरकार में
केंद्र सरकार इंडिया गठबंधन की बनती है तो उसमें जो 8,500 रुपया महिलाओं के लिए और नौजवानों के लिए रोजगार और लोन, जो भी शिक्षा फ्री और ये सब कार्यक्रम जो राहुल गांधी जी का कार्यक्रम है या इंडिया गठबंधन कार्यक्रम है, अखिलेश जी का कार्यक्रम है, यह सब लोग लागू करेंगे। मैंने अपने घोषणा पत्र पर ही लोग अमल रहते हैं, अमल रहे हैं। ये अपने घोषणा पत्र पर हर समय अमल रहे हैं। अच्छा, गाजीपुर के प्रत्याशी जो अफजाल अंसारी साहब हैं, उनके पर मुकदमा है। 20 तारीख को फैसला आना था, नहीं आया। 21 तारीख को बहस हो रही है, आज भी 22 तारीख है, आज भी शायद बहस हुई है। अगर इनके विपक्ष में अगर फैसला आ जाता है तो गाजीपुर से समाजवादी सिंबल खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा? हाई कोर्ट ने आम जनता या कोई भी नेता है कोर्ट का सम्मान किए हैं। ये लोग केजरीवाल को भी जेल में डाले, हेमंत सोरेन को जेल में डालें, तो कोर्ट का वो लोग भी सम्मान कर रहे हैं, तो अफजाल अंसारी जी भी सम्मान करेंगे। तो जेल चले जाएंगे तो फिर गाजीपुर की दशा दिशा कहाँ जाएगी? गाजीपुर की दशा दिशा नेता हैं, उनकी बेटी हैं, वो भी चुनाव के लिए भरी है नामांकन, वो नए से होगा तो वो रहेंगी। अच्छा, उनकी बेटी को छड़ी चुनाव निशान मिल गया, जिसका एक रसूख है ओम प्रकाश राजभर, और ओम प्रकाश राजभर की छड़ी चुनाव निशान है, और अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत अंसारी को छड़ी मिल गई है। इसके वजह से कुछ बीजेपी का वोट इधर उधर डगमगा जाएगा कि फिर भाई अब तो बीजेपी के लोग अपने वोट को गठिया सकते हैं? जैसे ओम प्रकाश जी कहते हैं ना कि हम छड़ी पर मांग रहे हैं, बीजेपी हम पर नहीं मांग रहे हैं, तो उसी तरह यहाँ भी जब कोई माहौल बनेगा तो होगा। लेकिन अब तक तो भाई हम लोगों के प्रत्याशी अफजाल अंसारी जी हैं और चुनाव जीतने जा रहे हैं। मित्रों, देखिए, जिला पंचायत पूर्व पंचायत साहब ने बताया कि चुनाव हम लोग जीतने जा रहे हैं। इस समय अफजाल अंसारी साहब है और यहाँ से सनातन बाबा है, भारी मतों से हम लोग चुनाव जिताएंगे। क्या नाम है अपन? हम क्या बोल सकते हैं, अरे कुछ बोलिए। रामोद प्रजापत। प्रजापति जी, बताइए, गाजीपुर का आप लोग तो हर गांव में मांस छोड़ावे खातिर एगो बहुत बढ़िया रसूख तैयार करके आप लोग चलेला। कुछ गाजीपुर बलिया में परिवर्तन होई कि पहले? नहीं, परिवर्तन के लिए तो पूरा सभी लोग लगे हुए हैं, यानी सत्ता परिवर्तन किया जाए कि आगे विकास होके। तो कैसे सत्ता परिवर्तन हुई? के वोट पर? जब अफजाल अंसारी जीतेंगे सपा से, जो उनका वादा है किए हैं वो लोग पूरा करेंगे। कि जब भाजपा की सरकार बनी थी पहले 15 लाख रुपया देने के लिए कही थी, आज तक नहीं दिए। 15 लाख रुपया बीजेपी नहीं दी, उससे नाराज होकर के आप लोग अफजाल अंसारी को चुनाव जिताएंगे? हाँ, नहीं, बहुत कारण तो बहुत है। अच्छा। हाँ, नोटबंदी में आप देखे थे, हाँ, नोटबंदी में कि सभी लोग जितने गरीब परिवार थे सबका एकदम उतू हो गया, एकदम बेरोजगार हो गए। लॉकडाउन में जब लगा था उस समय सभी लोग छोटे कारोबारी भी एकदम तबाह हो गए थे। लॉकडाउन में बहुत लोग मर गए। वो तो मरे थे, रास्ता चल के पैदल मर गए। ओके, आज के लोग चुनाव आया 5 बरिस की बाद एक बार चुनाव होला। आदमी कहला कि घर करने मजबूत है तो ऊपर कई तला बना देगा तो ढही ना। तो ये जनता का एगो मुहिम है, जनता का चुनाव है। जनता के ये चुने के है कि हमके कौन प्रत्याशी हमारे प्रतिनिधि अच्छा रही कि जाके दिल्ली में हमारी बात सुनाई या कही हमारे खातिर झगड़ा करी। लॉकडाउन में देखा बहुत लोग चलत मर गए। अगर सरकार इधर उधर रहो तो लॉकडाउन का व्यवस्था बनल हो, कुछ लोग आगे अला, उन लोग के भी डांट के डंडा पटक के रोक दिया गया। तो कैसे ना पर गाजीपुर में या बलिया में कुछ परिवर्तन हो जाएगी चाहिए? जो सरकार वादा की है उसका पूरा करने के लिए पूरा तैयार है जी। हाँ, कि मैं जो वादा किया हूँ उसको पूरा करके ही दिखा दूंगा। अच्छा। सत्ता परिवर्तन होगा तो। अच्छा, इंडिया सरकार राहुल गांधी जो कहत हो कि परिवर्तन कर दिए। हाँ, हमारे साथ देखिए कुछ नौजवान लोग जुटे हुए हैं। क्या नाम हो भैया? रामू चौहान। चौहान जी, गाजीपुर में आप लोग पढ़े लिखे हैं और जान रहे हैं कि दोनों आपका बलिया और गाजीपुर समीप पड़ता है, और भोले बाबा की नगरी भी है। भोले बाबा की नगरी में लोग झूठ भी नहीं बोलते हैं। गाजीपुर बलिया में कुछ परिवर्तन होगा कि सब वही चलेगा जो इससे था? भाजपा सरकार तो क्लियर आएगी। हाँ, एकदम आएगी, इसको कोई रोकने वाला कन्फर्म? एकदम कन्फर्म है। कैसे? मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि देखिए, पहले जो स्थिति थी हमारे महार धाम के ले लीजिए, जिस दिन मनोज सिन्हा थे तो ये महार धाम कुछ स्तर पर था। आज की डेट में यहाँ पर ऐसी स्थिति हो गई है कि कोई झांकने वाला नहीं है सही ढंग से। महार धाम पर तो देख रहे हैं चमचमा रहा है भोले बाबा के नगरी में। इससे पहले अफजाल अंसारी पूछिए कितना बार आए हैं क्षेत्र में, जीते हैं ना, कितना बार क्षेत्र में आए। हमारे गांव की ऐसी स्थिति है, जो आता है जंगीपुर विधानसभा में, वहां तक आज तक कभी नेता पहुंच ही नहीं पाते हैं। कौन गांव है अपना? ग्राम तरौटी है, सरेमबाग क्षेत्र, ठीक ना। यहाँ तक कि एक काम अगर कह दें कि
हमारे गांव में होता हो, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हाँ, तो देखिए मित्रों, नौजवान भी कुछ बीजेपी के रुझान में अच्छा है, जिसका जो मत है जहाँ उनकी इच्छा करेगी वहाँ जाएगा ही। हम लोग सबसे बहुत वो मामला नहीं है। क्या नाम अभी आप? विनय यादव नाम है। विनय जी, क्या होगा, कुछ परिवर्तन होगा या जी, झूठ बोलने से हमको लगता है जिस तरह तरौटी में रोड है वहाँ पे कहीं रोड नहीं है, चारों ओर एकदम पिच है। यही अब जाल अंसारी और कभी हमारे लेकिन गांव में झूठ आकर बोल- देख लीजिएगा, बरसात के समय आकर देख लीजिएगा कि हम इतना कचड़े में हम लोग घर से निकलते हैं, ठीक ना, यहाँ तक कि हम गाड़ी तक निकाल नहीं सकते, दूसरे के घर पर गाड़ी खड़ा करते हैं हम लोग। मित्रों, मैं एक अपने मोबाइल के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से हर नेता और विधायक सांसद बलिया हो या गाजीपुर, सबको मैं कहूंगा कि भैया की वेदना है, इनकी मोटरसाइकिल नहीं निकल पाती है, इनकी रोड को बहुत गंदा है। और रुकिए, जंगीपुर विधान पंचायत द्वारा मैं जिला पंचायत रहा हूँ। यहाँ से गांव, ये जो महार से जाता था, झंगहा और भवानीपुर 2 गांव है, बलिया और गाजीपुर का 2 मिलान है। वहाँ मेड़ थी, जब ये लोग जाते थे तो रात को गिर जाते थे मोटरसाइकिल से। मैं वहाँ पर खड़ंजा लगाने का काम किया। मैं वहाँ पर मैं जिला योजना समिति का सदस्य रहा। मैं 6 किलोमीटर धर्मपुरा से खजूरगांव, इंदौर से सराय मुबारक, ऐसे ऐसे बहुत विकास कार्य कराया गया और विकास हुआ। भैया रुकिए, भैया का रोड बच हाँ, गया। भैया का रोड भैया का रोड ये हुआ है। गांव में स्थिति ये है कि गांव में ऊंचा खड़ंजा लगा है, उसके ऊपर सबकी नींव हो जा रही बड़ी, और उसको वो जो खड़ंजा लगा है बरसात के समय में वो नाला बन जा रहा है, तो नाला ही रहेगा। उसका पानी का निकासी की व्यवस्था नहीं घर के लोग करेंगे, अगल बगल के लोग नहीं करेंगे। नाली भी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने वहां पर नाली दिए, मैं खड़ंजा दिया हूँ, पिच भी हुई है। हाँ, इनकी जो वेदना है, दिल की वेदना, उसको डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी के यहाँ आप लोग पहुँचाएंगे। हुआ है काम भी। नहीं अगर हुआ है नहीं हुआ होगा तो फिर होगा। पहुँचाना जरूरी है। हमारे साथ बोलिए भैया। और मैं बीजेपी से ये पूछना चाहता हूँ कि जो ये गैस का दाम घट रही है, चुनाव के समय क्यों घट रहा है, और पेट्रोल है जो ये चुनाव के समय क्यों घट रहा है, और चुनाव आने के बाद 1200 से 900 आ गया, फिर 1500 तक चला जाएगा। अरे तो विकास नहीं है भैया, विकास वही जैसे आपकी आमदनी हो रही है उसी तरह विकास हो रहा है।